रीकैप एशिया में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्वीन ऑफ टीयर्स के सेकंड एपिसोड को डिटेल में। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है यूनवू से, जो हे इन को कन्विंस कर रहा है कि उसे सच में उसकी फिक्र है और वो उसे प्यार करता है। बट हे इन एकदम सीधा सवाल करती है, अगर इतना ही प्यार है तो मेरे साथ मरने को तैयार हो। यूनवू का चेहरा देखने लायक था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हे इन को एक डॉक्टर का कॉल आता है। वो यूनवू को साथ चलने को कहती है, पर वो बिना किसी इमोशन के मना करके निकल जाता है। हे इन हॉस्पिटल पहुंचती है, तभी अचानक से हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है और सडनली वो डॉक्टर के कैबिन में बैठी होती है। फिर पता चलता है कि उसे एक रेयर ट्यूमर है जो ना सर्जरी से ठीक हो सकता है ना मेडिसिन से, जिसके कारण उसे हेलुसिनेशंस, हेडेक, मेमोरी लॉस और घंटों तक एक जगह खोई रहने जैसी साइड इफेक्ट होती है। और यहाँ तक वो अपॉइंटमेंट्स भी मिस कर देती है। घर वापस आने के बाद है इनको गुस्सा आ रहा होता है कि अपनी लाइफ में ना कभी वो सोडा पी ना कभी जंक फूड खाया, फिर भी ये सब क्यों। यूनवू एक बार फिर से चेक करवाने को सजेस्ट करता है। रात में यूनवू इतनी गहरी नींद सोता है कि उसकी स्किन ग्लो कर रही है। वो हे इनके रूम में जाता है। उसे इमोशनलेस देख के एक सेकंड के लिए लगता है वो मर गई, बट वो उठती है और उसकी शाइनी स्किन की सार्कास्टिक तारीफ करती है। इनडायरेक्टली बोलती है कि तू मेरी इलनेस से सीक्रेटली खुश है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाते हैं। डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। यहाँ यूनवू क्वाइटली डॉक्टर से पूछता है मिरेकल्स कितने % केसेस में होते हैं। बेसिकली वो कैलकुलेट कर रहा है अपना लॉस अगर हे इन बच जाती है तो। बीच में होंग सू चियोल की वॉट लगती है। दादा होंग मैन डे उसे डांट रहे हैं क्योंकि उसने 8 बिलियन वॉन एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट टैक्स भर दिया, जो ह्यूनवू ने स्पॉट किया। सू चियोल का स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि पैनिक अटैक आ जाता है। फिर हे इनकी मॉम आती है ह्यूनवू के पास, इनडायरेक्टली ब्लेम करती कि उसकी वजह से सू चियोल की हालत खराब हुई। उनकी कन्वर्सेशन से साफ है दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठंडा है, फुल पैसिव अग्रेसिव मोड। एक पैक्ड रेस्टोरेंट में ह्यूनवू अपने दोस्त किम यांग की से मिलता है, जो डाइवोर्स लॉयर बनने को रेडी था, पर अब सिचुएशन बदल चुकी है। एक सुनसान जगह में ह्यूनवू उसे हे इन की इलनेस बताता है और दोनों सीक्रेटली खुश होते हैं कि बिना किसी नुकसान के वो होंग फैमिली से बच सकते हैं। यांग की दिमाग लगाता है क्यों ना हे इन का प्यार जीत के उसकी विल में हिस्सा ले लिया जाए। अगली सुबह ह्यूनवू हे इन को वेडिंग एनिवर्सरी पे बुके देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हे इन कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। पहली एनिवर्सरी पे ह्यूनवू ने सरप्राइज दिया तो वो बोली ड्रामा मत करो। दूसरी में कुछ नहीं किया तो डांट पड़ी। अब तीसरी में फूल दे रहा है। घर के बाहर ह्यूनवू सडनली एक्स्ट्रा केयरिंग एक्ट कर रहा है, जिसे उनके सेपरेशन की रूमर्स खत्म होती दिखती है। होंग फैमिली डिनर पे हे इन और उसकी माँ के बीच जुबानी जंग शुरू होती है। माँ ने हे इन की बिल्डिंग वाली जमीन के लिए मुआवजे का लॉसूट फाइल कर दिया। एक्चुअली ये सू चियोल के साथ जो हुआ उसका बदला है, क्योंकि हे इन ने माँ की परमिशन ली थी प्रोजेक्ट के लिए। टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स पीक। डिनर से निकलने के बाद हे इन ह्यूनवू से कहती है कि सबसे ज्यादा शक मुझे तेरी सडन केयर पे ही है। बीच में पागल ब्योमजा अपने एक्स हस्बैंड की शादी में घुस जाती है और दोनों को चोट पहुंचा देती है। ह्यूनवू आके रोकता और याद दिलाता है कि वो ऑलरेडी कानून की निगरानी पे है, ये सब उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा। घर में पता चलता है कि उसके अपने पापा से भी उसका कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, पर चेयरमैन सच में उसकी फिक्र करता है। वो बार बार शक करती है कि मो सुल ही जो चेयरमैन को डेट कर रही है उसका कुछ और ही इरादा है। दूसरी तरफ सियोल ही चेयरमैन को एक बोर्ड गेम में चालाकी से हरा कर फेवर मांगती है कि जब वक्त आएगा तब मुझे जो चाहिए वो मैं आपसे मांग लूंगी, और चेयरमैन हाँ बोल देता है। हे इनके माँ बाप वॉक कर रहे होते हैं तो बातों से हिंट मिलता है कि हे इन का एक भाई मर चुका है और यही वजह है उसकी माँ की नाराजगी हे इनसे। रात को घर में ह्यूनवू इंटरनेट पे पढ़ रहा है रेयर डिसीज के मिरेकल सर्वाइवल के बारे में। जितने ज्यादा सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं उसका डिसअपॉइंटमेंट लेवल बढ़ता जाता है। वो सो जाता है। हे इन आती है, स्क्रीन देखती है और सोचती है कि ह्यूनवू इतनी रात को रिसर्च कर रहा है उसके लिए। इमोशनल होके वो लाउडली अनाउंस करती है कि वो अब जीने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसे लगता है कम से कम ह्यूनवू चाहता तो है कि वो जिंदा रहे। ह्यूनवू की सारी मेहनत उल्टी पड़ गई। अब हे इन सीरियस है सर्वाइव करने को। फिर एक बिजनेस इवेंट पे हे इन अपने स्टोर में लग्जरी ब्रांड हरकीना लाना चाहती है। वहाँ उसकी दोस्त उसे टॉन्ट मारती है कि हे इन अकेली आई हुई है, जबकि हरकीना का ओनर मानता है कि अच्छे रिश्ता बनाने वाले लोग बेटर बिजनेस पार्टनर होते हैं। हे इन पैनिक में ह्यूनवू को फोन लगाती है, पर वो ट्रायल पे होता है करके कॉल नहीं उठा पाता। बाद में पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यॉन यूनसंग अब टाइकून बन चुका है और हरकीना के ओनर का सबसे क्लोज एसोसिएट है। हे इन उसे फिर से अप्रोच करती है, तभी ह्यूनवू वक्त पर पहुंच जाता है।
जिसकी वजह से हेइन ओनर से मिल पाती है। ह्यूनवू और योनसोंग का कन्वर्सेशन टेंस होता है। योनसोंग एग्जैक्टली गैस कर लेता है कि हेइन और ह्यूनवू की शादी बस एक बुझी हुई कैंडल है। ह्यूनवू शॉक में आ जाता है। चाय पे किम सुनहुआ, चॉन डेही और ग्रेस गो के बीच बात होती है। दाही बताती है योनसोंग सोचयोल के बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सुनहुआ को रियलाइज होता है कि हेइन उसे जानती है। सजेस्ट करती है कि अगर हेइन योनसोंग को फैमिली के एनुअल हंट पे ला सकती है तो वो लॉ सूट वापस ले लेगी। एनुअल हंट पे ह्यूनवू क्लियरली इनसिक्योर हो रहा है हेइन और योनसोंग की क्लोजनेस देखकर। हेइन अपनी वर्थीनेस प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा शिकार करना चाहती है ताकि वो वारिस बन सके क्वींस ग्रुप की, पर जंगल में अकेली रह जाती है। हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है। वो रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही होती है। तभी एक जंगली भालू आता है, अटैक करने वाला होता है। तभी ह्यूनवू आता है, सही टाइमिंग पे भालू को गोली मारता है और हेइन को बचा लेता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जवान ह्यूनवू अपनी फैमिली को अनाउंस कर रहा है कि वो हेइन से शादी करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो वारिस है क्वींस ग्रुप की। एपिसोड खत्म होता है ह्यूनवू के स्माइल के साथ। तो ये था एपिसोड 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में। आगे की कहानी के लिए रीकैप एशिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले एपिसोड में ड्रामा और डबल होगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो और देखते रहो रीकैप एशिया।